नमस्कार। आज मैं आपको हठ योग में वर्णित षटकर्म के अंतर्गत सूत्र नेति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले इसे समझ लीजिए कि नेति है क्या। तो नेति शब्द का प्रयोग हठ योग में नाक से लेकर शीर्ष प्रदेश तक की सफाई करने हेतु किया गया है। वैसे तो जो आपकी नेति क्रिया होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है: जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति और तेल नेति। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित आपका जल नेति और सूत्र नेति ही है। जैसा कि हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, कपाल शोधनी च दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जतुर्धरा जात रोगम नेतिरासु नियंती च। अर्थात नेति कपाल का शोधन करने वाली, नेत्र ज्योति वर्धक व गले के ऊपर के समस्त रोगों को शीघ्र दूर करने वाली है। अब सूत्र नेति कैसे किया जाएगा? तो सूत्र नेति की क्रिया करने के लिए आपको सूत की बनी हुई एक पतली लंबी रस्सी की आवश्यकता होती है, जिसके एक सिरे पर मोम लगा रहता है और आप उसको औषधालय से खरीद सकते हैं। अगर आपको प्राप्त हो पा रहा है तो आज कल या आपका 4 या 5 नंबर का आप रबर का कैथेटर ले सकते हैं और उसकी भी सहायता से आप यह सूत्र नेति की क्रिया कर सकते हैं। अब सूत्र नेति करने के लिए सबसे पहले आप उकड़ू स्थिति में बैठ जाएंगे। इस स्थिति में बैठ जाएंगे आप, और ऐसा बैठने के बाद ये जो हमारा कैथेटर है इसके एक सिरे को नाक के अंदर घुमाते हुए प्रवेश कराएंगे। जब ये गले के अंदर आएगा तो गले में एक सनसनी उत्पन्न होगी। उस समय आप तर्जनी मध्य में अंगूठे की सहायता से आप इसको मुंह के बाहर खींचेंगे। एक सिरा आप नाक के बाहर पकड़े रहेंगे, दूसरा आपका मुंह के बाहर हो गया। अब इसको आप ऐसे इसमें घर्षण करेंगे, रगड़ करेंगे। 6 से 7 बार रगड़ करने के पश्चात आप मुंह के रास्ते इस कैथेटर को निकाल लेंगे और इसको साफ कर लेंगे, और फिर यही प्रक्रिया आप दूसरे नासिका से करेंगे। अब इसकी अवधि क्या होनी चाहिए और समय क्या है, अभी मैं आपको इसको करके बताऊंगा। तो जो सूत्र नेति होती है इसको आप प्रातः काल करें, खाली पेट करें, और सप्ताह में आप एक ही बार करें। दूसरे आप इसमें सावधानियां क्या है, तो जब भी अगर हम इस कैथेटर को आप नाक के अंदर ले जाते हैं, इसको आपको सीधे नहीं डालना है, इसको घुमाते हुए आपको ले जाना है। अगर आपके नाक से यह क्रिया करने के पश्चात अगर ब्लड आ जा रहा है तो आप घी की बूंदे उसमें कुछ 2-2 बूंदे डाल दीजिए, उससे आपको विशेष लाभ होगा। जल नेति इसके पहले कर लीजिए तो आपको यह क्रिया और आसानी से हो जाएगी। अब सूत्र नेति के फायदे क्या हैं? तो सूत्र नेति करने से ईएनटी, नाक कान गला के जो रोग होते हैं वे दूर होते हैं। हमारे आंखों में अगर किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष हो, दूरदृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, दृष्टि वैषम्य हो, वह इससे लाभ उसमें मिलता है। फिर कुछ व्यक्तियों की जो श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं बहुत जल संवेदनशील होती हैं, जिससे वो बार बार एलर्जी के शिकार होते हैं। अगर वह सूत्र नेति करें तो उनको इससे विशेष लाभ होगा। जो साइनस ग्रंथियां होती हैं बहुत सक्रिय होती हैं। साइनस ग्रंथियां जो कि बाहरी जो वायु का ताप है हमारे शरीर के ताप के अनुकूल करती हैं। आपके जो साइनोसाइटिस का जो रोग है, जिसमें नाक में सूजन हो जाता है, नासांकुर बढ़ जाता है, यदि हम सूत्र नेति को प्रारंभिक अवस्था में करें तो विशेष हमको लाभ प्राप्त होगा। नजला, सर्दी, जुकाम, माइग्रेन, अनिद्रा, सब में यह सूत्र नेति विशेष लाभप्रद है। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो आध्यात्मिक लाभ में आपका हमारे कुंडली का जागरण होता है, हमारी नाड़ियों का शोधन होता है। अब इसको कैसे किया जाएगा ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप पहले मैं बता चुका हूं, पहले आप इसको ऐसे बैठ जाएंगे, उकड़ू में बैठ गए आप। अब इसका एक सिरा अपने नाक के अंदर प्रवेश कराइए।
अब इसको हम धो लेंगे और फिर यही प्रक्रिया हम दूसरे नाश्ता से करेंगे। अब हम इसको साफ करने के पश्चात यही प्रक्रिया हम दूसरे नाश्ता से करेंगे। फिर इसको आप प्रवेश कराइए। अब आप इसको धो लेंगे। धोने के पश्चात आप इसको पूछ लेंगे। फिर इसको कहीं यहाँ पर रख देंगे। धूप में आप इसको सुखा लीजिए। तो आज मैंने आपको सूत्र नीति क्या है, इससे लाभ क्या है, इसको कैसे किया जाएगा, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। अब इस आशा के साथ कि आप सूत्र नीति करने से सब परिवार आप स्वस्थ होंगे। सबको नमस्कार।